फाइनली कल से उच्च माध्यमिक वेस्ट बंगाल 12th एंड 11th के एग्ज़ाम्स जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो रही हैं। और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परीक्षा देना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है और आप लोगों को सौभाग्य इस बार मिल रहा है जो पिछले बार बच्चे नहीं प्राप्त कर पाए थे। तो सबसे पहले तो जितने भी बच्चे क्लास 11th या 12th दोनों जिसकी भी परीक्षा देने जा रहे हैं सबको जो है तहे दिल से शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से जो है रिजल्ट करें, अच्छे अंक करें, अपना, अपने समाज, अपने माता पिता सबका नाम रोशन करें। और आज मैं बेसिकली पढ़ाई से थोड़ा परे में बात करने वाला हूँ। बेसिकली थ्रू आउट द ईयर हम लोग पढ़ते तो हैं, सब कुछ करते हैं, इवन बेहतरीन तैयारी, सब कुछ अच्छा, फिर भी कुछ चूक रह जाती है। क्या वो चूक है? क्यों, आखिर क्यों हम नर्वसनेस फील करते हैं बिफोर एग्ज़ाम? नर्वसनेस, बुखार, तबीयत खराब, ये नाना प्रकार की चीज़ें क्या आखिर है क्या? एक शब्द में कहें तो टेंशन। अगर एक शब्द बात करें तो हम लोग बोलेंगे टेंशन है, और तो कुछ है नहीं। तो टेंशन किस बात की? टेंशन अगर आप कर रहे हैं मतलब आप अपने आप पर शक कर रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि थ्रू आउट द ईयर आपने जो भी पढ़ा उस पर आपको विश्वास नहीं है, या फिर आपने पढ़ा ही नहीं, आपने सिर्फ दिखावा किया है। दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आपने पढ़ा है तो टेंशन होना ही नहीं चाहिए, पहली चीज़, क्योंकि पढ़ने का मतलब है टू गेन कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है भले आपने सिलेबस कंप्लीट ना की हो, कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हों, वो कॉमन चीज़ें हैं। आप 100% चीज़ को करके सेटिस्फाइड हो ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कमियां कहीं ना कहीं हैं। कुछ चीज़ें जो हैं ऑड हो ही जाती हैं, तो वो कॉमन सेंस है, आपको करना पड़ेगा। तो आज विशेष तौर से मैं बात करूंगा कि कल चूँकि आपको एग्ज़ाम देने जाना है तो एग्ज़ाम हॉल के पहले की प्रिपरेशन की मैं बात करूंगा। अंदर का तो आप लोगों ने कर लिया। पहले की अगर मैं बात करूँ तो कल आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आज आपका एग्ज़ाम से पहले दिन अर्थात लास्ट डे ऑफ प्रिपरेशन है। तो इस रिगार्डिंग मैं बोलूँगा कि फ़िलहाल आप पढ़ाई जो किए हैं दैट इज़ एनफ। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए तो खैर कोई गाइडलाइन ही नहीं बनता, तो एनफ। अब यहाँ पर आप काम कीजिए कि देखिए उन चीज़ों को जहाँ आपको कमी लग रहा। कल हिंदी की परीक्षा आपकी मातृभाषा है, बंगाली वगैरह जो भी है, आप टेक्स्ट को थोरोली देख लीजिए एक बार। लेखक हैं, कवि हैं, उनके जीवन परिचय को एटलीस्ट देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ये रचनाएं किस घटना पर आधारित है। क्योंकि कल जब आपको पूछा जाएगा कि इस कहानी का उद्देश्य लिखिए, उस समय लेकिन आप कोई क्वेश्चन वहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, वहाँ उस कहानी के भाव को आपको रखना है, उद्देश्य को रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब आप चीज़ को समझे हुए नहीं रहेंगे तो दिक्कतें आएंगी। तो आप टेक्स्ट को पढ़िए, सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए, ठीक है। उसके बाद बात आता है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये तो हुई कि पढ़ाई को लेकर के, अब क्या प्रिपरेशन, क्या लेकर जाएं, क्या भूल जाएं, क्या करें। तो इन सब चीज़ों पर मैं पहले बोलूँगा। आप अपना देखिए, युद्ध में जाने से पहले बिना औजार का आप नहीं जा सकते। अगर हम युद्ध में चल गए हैं, पड़ोसी लोग बोलेंगे भाई थोड़ा तलवार दो, तुमको मारना है, नहीं कहेंगे। तो पास से पेन पेंसिल लेने वाली आदत आप लोग छोड़ दीजिए। अपना सारा कुछ तैयार कीजिए। हाँ, अगर कभी कुछ छूट जाता है तो वो हम लोग ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उसकी कोई ये नहीं है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अपना सारा सामान आज ही आप रेडी कर लीजिए। कल सुबह की गलती नहीं करनी है। आज कल का दिन आपको सारा फोकस करना है एग्ज़ाम हॉल को लेकर के। अपने आप को टाइम देना है, अच्छे से सोकर उठना है, स्नान वगैरह कर कर माँ पिताजी गुरुजनों को प्रणाम करके आराम से जाइए, ठीक है। इस रिगार्डिंग और कुछ नहीं, आज सारी कुछ रेडी कीजिए। रजिस्ट्रेशन कार्ड, एडमिट कार्ड अपने साथ ज़रूर रखें, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में बेसिकली जेल पेन का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। आपको वहाँ 2 पेन यूज़ करना है, ब्लैक एंड ब्लू, बॉल पेन, पेंसिल रखिए, स्केल रखिए, ये सारी चीज़ें हैं। मैं आगे और भी चीज़ें बोल रहा हूँ। फिर आगे एग्ज़ाम हॉल में जाने की भी मैं बात कर रहा हूँ। आप एक वाटर बॉटल रखिए, अपना ट्रांसपेरेंट रखिए, ताकि एग्जामिनर को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि गर्मी का समय है और डिहाइड्रेशन वगैरह होने का संभावना बन जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम पानी वगैरह नहीं लेकर जाते हैं तो क्लास से उठते हैं, डिस्टर्बेंस खुद का, बच्चों का, दूसरों का भी होता है। तो ये आपके पास रखिए। और लाइट डाइट लीजिए, बहुत ज़्यादा अभी नहीं ये सब करना है, ताकि स्वास्थ्य सही रहे। स्वास्थ्य सही रहेगा तब तो परीक्षा देंगे। ये मुख्य बातें हुई। आप अपना एक रिस्ट वॉच रखिए, समय देखने के लिए, क्योंकि टाइम के साथ आपको चलना है। आपको कुल 3 घंटा 15 मिनट एग्ज़ाम हॉल में मिल रहा है, इसको मैनेज भी करना है। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आप चूँकि कोरोना के गाइडलाइंस भी आपको फॉलो करने हैं, आप मास्क अपने साथ अवश्य रखिए, ताकि एग्ज़ाम हॉल में जा कर के आपको भ्रांति ना हो। मास्क अपने साथ अवश्य मैंडेटरी मैं कहता हूँ रखिए। सैनिटाइज़र रख लीजिए और अच्छा है, क्योंकि स्वस्थ रहना भी है, डिस्टर्ब भी नहीं होना है। और
फालतू की कोई चीज़ें साथ मत ले जाइए जिससे आपको भी डिस्टर्ब हो। कई लोग कागज़, चिट्ठी, ये चीट वगैरह, ये सब क्या है, आपने साल भर तो पढ़ा, ठीक है। तो इससे डिस्टर्बेंस, खुद को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये सब मत कीजिए। जो ज़रूरत की चीज़ें वो सारी चीज़ें ले जाइए। मोबाइल फ़ोन अवॉइड एकदम कीजिए, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट काउंसिल से भी मना है, इन सब चीज़ों को आप नहीं ले जा रहे हैं। और एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद पहले क्वेश्चन को पढ़िए, थॉरोली समझिए, पैचेन नहीं होना। सपोज एक क्वेश्चन आ गया, फट से मैंने पढ़ा, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने तो पढ़ा है, इसको तो ये बनाना नहीं। आप देखिए, हो सकता है सेम क्वेश्चन पर कुछ और पूछ दिया हो, ठीक है, सेम क्वेश्चन पर कुछ और पूछ दिया हो, तो उस चीज़ को देखिए। तो क्वेश्चन पढ़ने में फोकस कीजिए। क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट मिलेंगे, पार्ट बी, पार्ट ए। पार्ट बी आपको सारा आंसर उसमें ही करके सबमिट करना है, और पार्ट ए का जो भी आंसर है वो सब आपके मेन आंसर शीट पर होगा, जो आपको स्कूल के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। एग्ज़ाम के बाद आप पार्ट ए अपने साथ ला सकते हैं, लेकिन पार्ट बी जो है उसको आपको स्टिच करके सौंप देना है एग्जामिनर को। अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयर, हर एक चीज़ को बढ़िया तरीके से समझ करके फिल करना है। एग्ज़ाम हॉल के दौरान जो अटेंडेंस तो आपके होते नहीं है, वो सीट पर आपका सिग्नेचर होता है, तो सिग्नेचर आपको बहुत अच्छे से करना है, थोड़ा समय ले करके। किसी दूसरे में आप मत कर दीजिए, किसी दूसरे विषय पर आप मत कर दीजिए, है ना। अपना विषय देखिए, जिस दिन का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो एग्ज़ाम देखिए, और उसके बाद उसको लिखिए। मूल बातें हुई। अब बात आती है कि कुछ लोग ना बेवजह इस संसार में आ गए हैं। बेवजह मतलब वो आए हैं दूसरे को परेशान करने के लिए। साल के 364 दिन ये लोग आपको आपके पास नहीं दिखेंगे, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले बोलेंगे, अरे तुम ये वाला पढ़ा है। कहा है भाई? तो मेरे सर ने कहा। 364 दिन तुम्हारे सर कहाँ थे? 364 दिन तुमने मदद की नहीं की? उस समय आप अपना नोट्स नहीं शेयर करते, आप अपनी आइडियोलॉजी नहीं शेयर करते, और 364वां 65वां दिन दोस्त याद आ जाता है। अगर आपको शेयर करना, थ्रू आउट द ईयर शेयर कीजिए। फिर आपके सर ने क्या बोला, सब बातें तो उसको पता होंगी। लास्ट ऑफ मोमेंट में कौन ये बातें करता है? ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है। सतर्क रहिए। आपके ही सिलेबस में है कि सच्चे मित्र का गुण, तो ये सच्चे मित्र का गुण नहीं है, ठीक है। सच्चा मित्र हमेशा मोटिवेट करता है, डिमोटिवेट नहीं करेगा। तो अगर ऐसे कॉल्स, ऐसे दोस्त बोलते हैं तो ठीक है, सुनना है, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना है। आपने जो पढ़ा दैट इज सफिशिएंट, ये विश्वास आपको होना चाहिए। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई दोस्त आपसे पोक करता है, ये तुम पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है, आ रहा है एग्ज़ाम में। उनके कौन रिलेटिव बैठ के क्वेश्चन बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। आपने सालों भर मेहनत की ना, आप सारी कुछ जान रहे हैं। आप एग्ज़ाम देकर आए, बच्चा बीच में उठाकर बोलता है, ये अब किया है तुम? ये हम किए हैं। अरे तुम किया है, हम किससे किया है? नहीं रिएक्ट करना, ठीक है मैंने किया है, अब मुझे 80 में 20 मिले, 30 मिले, 40 मिले, 50 मिले, वो मेरा मेहनत। तो इन सब चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करना है ध्यान से, क्योंकि इन सब चीज़ों पर रिएक्ट करके हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं अब बोल रहा हूँ कि आप लोग क्या गलती करते हैं, एग्ज़ाम देकर आते हैं और देकर आने के बाद आप लोग सारे आंसर्स मिला लेते हैं। हम कहते हैं कि सारे आंसर्स आप मिला लिए, क्या कर लीजिएगा? अगर आपकी 1 या 2 आंसर गलत है, क्या कर लीजिएगा आप उस समय? कुछ नहीं, सिर्फ पछतावा। और पछतावा की वजह से आप अगले दिन जो समय आपको देना था एक्स्ट्रा, जो अगले परीक्षा की तैयारी में आप दे सकते थे, वो आपने ख़त्म कर दिया। आपने अपना दिमाग, अपना माइंड खुद ब खुद डिस्टर्ब कर लिया। तो इसलिए एग्ज़ाम जब आप देकर आ रहे हैं, पेपर को रख दीजिए, रियलाइज़ कीजिए कि हाँ जो हुआ ठीक हुआ, जितना पढ़े थे उतना लिखें। हाँ अगर कुछ कमियां दिख रही हैं, अगले एग्ज़ाम में अच्छा एफर्ट लगाइए, उसमें रिजल्ट अच्छा कीजिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग भी कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए दिक्कत है। तो इन सब चीज़ पर ध्यान मत दीजिए। क्लासरूम में हम लोग क्या करते हैं, दूसरे बच्चों को बताते हैं, यार वो गरीब थोड़ा ही है जो गरीब बेसहारों की मदद कर रहे हैं, सड़क पर किसी को मदद कर दो यार, वो सही है। साल भर उनको मिला ना, आपको भी मिला। अगर उनको नहीं मिलता तो आप बोलते चलो भाई इसकी मदद कर देते। क्यों, किस बात के लिए मदद? और दूसरी चीज़, आपका क्वेश्चन सीरीज में है, इसके पहले भी वीडियोस में मैंने बोला हूँ कि आपका क्वेश्चन सीरीज में होगा। आप बैठेंगे एस फॉर्मेट में, अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ बी होगा, यहाँ सी है तो यहाँ डी होगा, फिर यहाँ ए है तो यहाँ बी होगा। तो आप इतना दूर से, इतनी दूर से 7 समंदर पार करने वाला केस तो मत कीजिए, ठीक है। इसमें आपका भी समय वेस्ट है, उसको भी दिक्कत है, और कोई अगर बता रहा है तो आज की दुनिया में कोई इतना बड़ा दानी है नहीं जो आपको खुद से बताएगा। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। एग्ज़ाम हॉल है, सेल्फिश बन जाइए, थोड़ा सा चलता है। मदद करना है, 10 लोगों को बाहर आकर आप मदद करें, ज़्यादा अच्छा है, समझ में आएगी चीज़ें। वहाँ पर कोई मदद नहीं, उन्होंने अपना समय व्यर्थ गंवाया है। आप लोगों ने एक टिड्डा की कहानी सुनी होगी, एक चींटी की। चींटी थ्रू आउट द ईयर मेहनत करता है और एक टिड्डा नाचते गाते रहता है,
नाश्ते खाते रहता है, बरसात का मौसम आता है, खाने को कुछ नहीं, चिड़िया खुद से नहीं खा रही आराम से, टिड्डा मुंह ताकता है, अरे यार तुमने तो साल भर मेहनत नहीं किया, साल भर तो तुम्हें भी मिला था। तो उस तरह की रिश्तेदारी नहीं निभानी है। हाँ, अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद कीजिए, ये गुण आपके अंदर होना चाहिए। परंतु एग्जाम हॉल में उसने समय वेस्ट करके अपने आप को बर्बाद किया है, इसके लिए आप थोड़ी जिम्मेदार हैं, सरकार थोड़ी जिम्मेदार है, वो खुद जिम्मेवार है। उन्होंने मेहनत नहीं किया, क्यों नहीं किया? अगर आपको कुछ पूछना था पहले पूछ लेते हैं, आपने उसको सजेस्ट कर दिया। इसलिए तो इन सब चीज़ों पर ख्याल रखना है, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल पहले पहुंच जाना है समय से। आपके घर के बगल में भी हो तो पहले जाइए। कई लोग साइकिल से जाते हैं, कई बस है, ट्रेन है, ऑटो है, टोटो है, कुछ भी आप माध्यम ले रहे हो सकता है ट्रैफिक जाम है, हो सकता है किसी कारण गाड़ी में कुछ डिस्टर्बेंस आ गया, तो कुछ बैकअप टाइम भी आप अपने साथ लेकर चलेंगे। रिलैक्स होकर के एग्ज़ाम देना है। गर्मी के दिन है, आप गए जाकर के तुरंत जो है एग्ज़ाम में बैठ गए तो पसीने से लथपथ, वो लिखने में नहीं मज़ा आता है। तो आप समय से पहले जाइए, रिलैक्स माइंड से लिखिए, एक्स्ट्रा बातों पर ध्यान मत दीजिए, पढ़ी हुई चीज़ों को दोहराइए, रिवीजन कीजिए और देखिए आपका एफर्ट बहुत अच्छा होगा। जिन चीज़ों को आप जानते हैं उन्हें पहले लिखिए, जो नहीं जानते उनको लास्ट में लाइए। लिखने के लिए अच्छी सी कॉपी को सजाइए। एग्जामिनर के लिए भी थोड़ा सा आप लोग कंफर्ट दीजिए, क्योंकि टीचर्स आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं। आप लोग क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो उसमें क्या होता है, टीचर डिस्टर्ब होते हैं, टीचर से आप लोगों को परेशानी होती है। तो ओवरऑल एक ये टीम वर्क है, एग्जामिनेशन भी टीम वर्क है। तो इन सब चीज़ों पर आप लोग ध्यान दीजिए। और सजेशन यही रहेगा कि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सारी चीज़ें जो आपको पढ़ाई में लगने वाली है, चाहे वो स्केल हो, पेंसिल हो, पेन हो, जो भी चीज़ें हों, आपका एक रिस्ट वॉच होना चाहिए जो आप साथ ले जा रहे हैं, डिजिटल नहीं नॉर्मल, है ना। और बढ़िया से एकदम हाइजीनिक जो है खाना वगैरह, डाइट अच्छा डाइट लीजिए, पानी का बोतल आपके साथ हो, मास्क सैनिटाइज़र एकदम ज़रूर लेना है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है और बेवजह परेशान नहीं होना है, ठीक है। और इसके बाद अगर किसी को कहीं पर कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, सारी मदद आप लोगों को की जाएंगी। और इस तरह से जो है अब एग्ज़ाम के दौरान डेली कुछ ना कुछ वीडियोस जो है आती रहेंगी। हर एग्ज़ाम से पहले उससे रिलेटेड कुछ सजेस्टिव क्वेश्चन, कुछ चीज़ें डिस्कस कर दी जाएंगी। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को रिजल्ट में लाइए, ठीक है। अपना एफर्ट लगाइए, जो जितना कर सकते उतना अच्छा कीजिए। सबको फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से जो है परीक्षा दें, अपने जीवन में सफल करें। थैंक यू।